ट्रेंड देखिए। सर मॉनिटरिंग के लिए क्या व्यवस्था बनाई है? पूरी व्यवस्था है। अब हम लोग सब हैं, बैठे हैं, आगे तक बैठेंगे। रुझानों में थोड़ा पीछे चल रहे हैं आप लोग, रुझानों में। रुझान तो अभी कहाँ से रुझान आ गए? बैलेट जो पेपर थे, रिजल्ट को लेके आप किस तरीके से आसान्वित हैं? पूरी तरीके से सर कितनी सीटें आ रही हैं सर? मैं तो अभी तक कायम हूँ 130 सीट प्लस। सर थोड़ा बहुत कम बेसी अगर हो जाए तो जैसे पिछली बार आपकी सरकार चली गई थी, 22 लोग चले गए थे, इस बार कोई इस तरह का डर आपको है? ऐसा नहीं। सर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को लेकर किसी तरीके की आशंका है क्या आप लोगों को? देखिए, अभी तो शुरुआत है, देखते हैं। अगर आशंका होगी, शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। काउंटिंग की उम्मीद है आप लोगों को? मैं तो हमेशा इसी बात की मांग करता हूँ। सर कार्यकर्ता दिख नहीं रहे यहाँ पर, कम दिख रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं, काफी दिख रहे हैं। काउंटिंग पे है ना? अच्छा, सारे कार्यकर्ता काउंटिंग में। यहाँ तो केवल वो हैं जो कि हमारी लीगल टीम है और हम हैं। लीगल टीम को लेके क्यों आए हैं दिग्विजय सिंह जी? हमेशा से रहते हैं। वन सेकेंड। दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि सारे कार्यकर्ता, वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता तो काउंटिंग सेंटर्स पर हैं, इसलिए पार्टी दफ्तर में कोई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए, पार्टी दफ्तर में उनके स्वागत के लिए यहाँ पर नहीं, लेकिन अरुण बहुत गैप है ना, बहुत बड़ा हो गया है। राखी जी हमारे साथ बीजेपी से बनी हुई है। राखी जी, 65 और 37, अब बहुत बड़ा गैप हो गया मध्य प्रदेश में। तो जो आपके दावे थे, लग रहा है, या आपकी पार्टी के जो दावे थे 150 के पार के, लग रहा है कि उसी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब ये पलटना, अगर पलटेगा तो बहुत बड़ा चौंकाने वाला पलटेगा, यानी कि ईवीएम बिल्कुल अलग निकलेंगी पोस्टल बैलेट से, तभी होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और देखिए किशोर जी, एमपी के अंदर जो हम एक्सपेक्टेशन थे, आप देखिए कि चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि एमपी के अंदर बीजेपी पीछे चल रही है, लेकिन ये रिजल्ट्स देखिए किस तरह से सामने आ रहे हैं। ये निश्चित तौर पे 18 साल से जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर काम किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उस पर स्टैंपिंग जनता ने की है। और मुझे बहुत खुशी है कि 150 से ऊपर वहां पर हम लोग सीट लाने में जो है वो सक्सेसफुल होंगे। अभी गृह मंत्री जी भी कुछ देर पहले जो एमपी के हैं, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि अच्छी बढ़त के साथ में हम लोग एमपी में अपनी सरकार बनाएंगे। और ये इस तरह की सरकार जब वापस आती है, देखिए 18 साल के कार्यकाल के बाद में जब इस तरह से जनता का हम लोगों को सपोर्ट मिलता है, तो ये साफ दिखाता है कि किस तरह की गवर्नेंस रही एमपी के अंदर। अच्छी गवर्नेंस होती है तो जनता अपार्ट फ्रॉम कास्ट, अपार्ट फ्रॉम एनी इशू, आपको सपोर्ट करती है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है और हमारे देश में यही होना चाहिए कि काम के बूते पर जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड लेकर के हम लोग गए थे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो एमपी गवर्नमेंट का जो काम किया हुआ है, शिवराज सरकार की उपलब्धियां हो, इन दोनों के आधार पर हम लोग जिस तरह से वोट मांगने गए थे, जनता ने इस पर स्टैंपिंग करी है। ये बहुत अच्छा एक संकेत है कि अगर अच्छा काम किया जाएगा तो वहां की जो लोग हैं वो बिना किसी, खैर अभी फिर भी मैं राखी जी कहूंगा, शुरुआती है, अभी भी पोस्टल है, उसके बाद ही ईवीएम खुलेगी। अगर ईवीएम में ऐसा ही रुझान रहा तब तो खैर बहुत बड़ी जीत है। एक बार फिर देख लें, 106 सीटों के रुझान आ चुके हैं मध्य प्रदेश में, 63 पर बीजेपी, 43 पर कांग्रेस, 85 सीटों के रुझान आ चुके हैं राजस्थान में, 46 पर बीजेपी, 37 पर कांग्रेस, यानी वहां पर अभी भी थोड़ी फाइट चल रही है। छत्तीसगढ़ में फाइट चल रही है, 29 पर कांग्रेस, 23 पर बीजेपी, 52 सीटों के रुझान आए हैं। और तेलंगाना में भी 53 सीटों में 28 पर कांग्रेस, बीआरएस पीछे चल रही है 17 सीटों पर। यह बहुत बड़ी खबर कांग्रेस के लिए, बहुत बड़ी खबर विपक्षी गठबंधन के लिए। अगर कांग्रेस तेलंगाना पे कब्जा जमाती है तो ये विपक्षी गठबंधन का क्या होगा, इस पर आगे अब बात होना शुरू होगी दोपहर बाद। लेकिन फिलहाल अभी ये आंकड़े हैं, इनमें बड़े चेहरों की अगर बात करें, जैसा हम बार बार बता रहे हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह राघोगढ़ सीट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी ने गणेश सिंह लोकसभा सांसद उतारे सतना में मध्य प्रदेश से, वहां पे वो पीछे चल रहे हैं गणेश सिंह, पीछे चल रहे हैं बीजेपी के सांसद जो लोकसभा सांसद उतारे। अभी फिलहाल ये भी शुरुआती है, देखिए शुरुआती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फग्गन सिंह कुलस्ते आगे चल रहे हैं, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रुझान आ रहे हैं ये केवल सरकारी कर्मचारियों के आ रहे हैं। अभी देखिए छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों की बात चल रही है, क्लियर कट मैंडेट है कि 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो जब ये गांव देहातों के वोट खुलेंगे, 5 में से 4 पर चल रही है, लेकिन वो पांचों की पांचों थी पिछले बार आपके पास। बात देखिए, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में के साथ साथ पूरे देश में लोग भूले नहीं है कि किस प्रकार से आदिवासियों के साथ मध्य प्रदेश में। अच्छा, उधर सवाई माधोपुर से दानिश अबरार जो हैं सीएम के सलाहकार, वो पीछे चल रहे हैं। मैं पूरी बात करता हूँ। मध्य प्रदेश में जिस तरह से भाजपा के विधायक के
एक करीबी ने आदिवासी के चेहरे पर किस तरह से एक जघन्य कांड किया था, जो उसके साथ मुंह पे यूरिनेट किया था, तो लोग भूले नहीं हैं, गरीब लोग, आदिवासी लोग। अभी खुलने दीजिए, जब गांव देहातों में जाएंगे तो लोग सीधे तौर पर आएंगे कि ये किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिखाना कुछ और है, चाल चरित्र चेहरा जब खुलेगा। फिलहाल तो बहुत काफी गैप है। 110 में 67 सीटों पर मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है। उधर गैप कम होता हुआ छत्तीसगढ़ में 29-24 छत्तीसगढ़ में चल रहा है। 53 में 29-24 सिर्फ 5 सीटों का गैप है। देखिए क्लोज ही रहेगा छत्तीसगढ़ का चुनाव, पर साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह किशोर जी की जो भी स्विंग सीट्स है तीनों राज्यों के अंदर, उन स्विंग सीट्स के ऊपर कांग्रेस पार्टी मान लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर उस स्विंग सीट्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रही, राजस्थान के अंदर भी उस स्विंग सीट्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रही, पर छत्तीसगढ़ के अंदर जो स्विंग सीट्स है उस पर बराबर की टक्कर चल रही, इसीलिए गैप कम होता हुआ दिख रहा है।